Welcome, my dear students. How are you? Hope you all are fine and safe. For your safety, please don't go outside. Always stay at home and enjoy my lecture. तो बच्चों, लास्ट लेक्चर भी होपफुली आपने एंजॉय किया होगा. काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी और डिस्कस जस्ट उसके बाद मैंने आप लोगों को डीपीपी भी प्रोवाइड कर दिया था. उसमें कुछ क्वेश्चंस होपफुली आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे. चलो आज स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स. इट्स फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. माय डियर स्टूडेंट्स, in last lecture, I have discussed lots of points related to inequality and hope you all revised it. तो चलो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जो लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था. उसके पहले कुछ प्रॉमिस देखूंगा. फिर जो डीपीपी के डाउट्स जो आए वो डीपीपी का डाउट्स देखूंगा. फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर. तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं लास्ट क्लास के जो कुछ क्वेश्चन से पहले उस पर देखता हूँ. तो लास्ट क्लास में मैंने ये दो क्वेश्चन आपको दे रखे थे. दिस इज 7, क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. हमने ये कहा था कि ये दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना. हमने ये कहा हुआ याद होगा आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. जो आपने सॉल्व किया उसको एक बार से मैच कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आता है. 7 है, इसके सॉल्यूशन में आता है. तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या है? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ये है. तो इसको मान लिया एंड 1 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 3. हमने कहा था कि इसको दो पार्ट में मान लेंगे. दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2. हमने कहा था कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल इक्वेशन सॉल्व करके फिर इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है दिस एंड दिस. ये मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोगों को याद होगा. तो दिस एंड दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग बोथ साइमल्टेनियसली. मतलब दोनों को ऐसा एक्स कैलकुलेट करना है जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो बस उसी चीज को काम करना है. तो पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इंडिविजुअली सॉल्व करके, और उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे. तो देखते हैं दोनों को सॉल्व करने में क्या आता है. तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट दिया हुआ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो क्या आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 6. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 अगर सॉल्व करें तो 2 क्या दिख रहा है? 1 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 3. तो इससे क्या लिखते हैं? इससे देखो 3 इधर लाए तो माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 2. और यहाँ से अगर -3 उड़ाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? -1/3 से. -1/3 से मल्टीप्लाई किया, -1/3 से मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाइड बोथ साइड विथ -1/3. तो -3 इंटू -1/3 इंटू एक्स, और ये बन गया क्या? -2/3. आपको याद होगा जब -1/3 सपोज मल्टीप्लाई करते हैं, -1/3 जो नेगेटिव क्वांटिटी से अगर सपोज मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्लियर रिवर्स हो जाएगा. आपको बता भी रखा था. तो वही चीज है, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, इनइक्वालिटी देखो रिवर्स हो गया. तो यहाँ से क्या आ गया? दिस इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3. तो दिस इज सेकेंड नंबर. तो फर्स्ट ये है, सेकेंड ये. ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन -2/3. फिर एक बार कंफर्म कर लो. सही. तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, द फाइनल सॉल्यूशन की अगर सपोज हम बात करेंगे तो हमने क्या बताया था? द कॉमन बिटवीन 1 एंड 2. तो 1 एंड 2 कॉमन करना है. तो कॉमन करने का हमने बेस्ट अप्रोच, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने कॉमन करने के लिए बोला था कि बेटर टू यूज नंबर लाइन. तो नंबर लाइन अगर जितना यूज करोगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि नंबर लाइन में आपको सारी चीजें इमीडिएट दिख जाती है, तो भी एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. इसलिए बेटर होगा कि अभी भी नंबर लाइन यूज करेंगे, और अभी भी हम नंबर लाइन का ही यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं. तो देखिए नंबर लाइन में क्या है, 1 और 2 कॉमन करेंगे. तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया. दिस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब देखो, 1 कह रहा है ग्रेटर देन 6, सपोज मैंने 6 यहाँ रख दिया, और सेकंड कह रहा है -2/3. बस जो नंबर दिया उसी को रिप्रेजेंट करें, कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 सबको लिखने की जरूरत नहीं, जो है बस उसको रिप्रेजेंट करें. या बस इसका ख्याल रखें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि जैसे तैसे नहीं ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है. -2/3 6 से पहले होगा, इसलिए -2/3 पहले रखा. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंक्लूडिंग 6, और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3. तो देखो ये है 1, ये है 2. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन 1 एंड 2? तो दोनों का कॉमन करेंगे तो इसमें इसमें अगर कॉमन की बात आएगी तो क्लियर है इसके बाद का पूरा पार्ट क्या आ जाएगा? कॉमन. मतलब आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 6 से क्लोज टू इंफिनिटी. होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है. x बिलोंग्स टू 6 टू इंफिनिटी. चेक कर लेना. ठीक है. चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो तो हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि 7 ऑलरेडी हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं. तो 8 का जो क्वेश्चन है उसको भी दो पार्ट में सॉल्व करते हैं. इसके सॉल्यूशन आते हैं, इसको मान लिया 1. फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं.
इसको मान लिया 1, ऐसे लेके चलते हैं 1 एंड दिस वन इज 2, मतलब ये जो रिलेशन है दिस रिलेशन इज 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, दिस रिलेशन इज 2। तो देखो 1 क्या कह रहा है, 1 कह रहा है 1 माइनस एक्स लेस देन 5। इसको सॉल्व करो तो दिख रहा है कि इधर आ गया तो -4 आ गया और इधर क्या आ गया x, मतलब क्या आ गया x शुड बी ग्रेटर देन -4, यानी कि पहला का सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू -4 से बड़ा। और अगर सेकंड के सॉल्यूशन की बात करोगे तो सेकंड का सॉल्यूशन देखोगे तो क्या आ रहा है 5 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 5x लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 5x। तो देखो सॉल्व करते हैं तो 2 इधर ले आया तो 3 इधर आ गया 5x, और यहाँ से देखो तो इधर x लाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ा, तो इसे x लाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ा 1/5 से। तो अगर इसको 1/5 से डिवाइड करें तो फिर क्या होगा, दिस इज 3/5 और यह क्या हो गया x, मतलब आप बोल सकते हो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। ये है सेकेंड सॉल्यूशन, ये है फर्स्ट सॉल्यूशन x ग्रेटर देन -4। और फाइनल सॉल्यूशन की अगर सपोज बात करेंगे तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, 1 इंटरसेक्शन 2। तो दोनों को कॉमन करते हैं, मैं इसी जगह का यूज कर लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले कौन सा पॉइंट है -4, तो -4 आपका सपोज यहाँ है तो 3/5 यहाँ है। तो पहला कह रहा है -4 से बड़ा एक्सक्लूडिंग -4, दूसरा कह रहा है ग्रेटर देन 3/5 इंक्लूडिंग 3/5 इंक्लूडिंग 3/5। तो देखो दोनों को कॉमन करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, चेक कर लो, ये ग्रेटर देन -4, ठीक है ना, -x लेस देन 4 एक्स ग्रेटर देन -4, और ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। तो क्लियर है, 1 और 2 का सपोज कॉमन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 3/5 टू इन। आई थिंक समझ में आ गई ये बात है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। अब आते हैं एक और बात, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग बताइए होगा। इसमें एक छोटा सा एरर कैलकुलेशन मिस्टेक था, वो सिंपल एरर है, आप लोग उसको करेक्शन कर भी लिए होगे, तो मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। छोटी सी चीज है, देखो x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू -2 था, तो हमने यहाँ 1 को इधर माइनस करना था, मैंने 1 को यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये 1 इधर आता तो माइनस आता। तो इस क्वेश्चन में 6 में ये x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। और पहला का आंसर क्या था, और फर्स्ट था x ग्रेटर देन -2, तो x ग्रेटर देन -2। तो अब अगर इसका कॉमन करते हैं, मैं इसको फिर से कॉमन करता हूँ, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 x ग्रेटर देन -2, तो 1 और 2 का क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कॉमन करता हूँ। 1 और 2 का सपोज कॉमन किया तो ये वाला पॉइंट है -2 और ये वाला पॉइंट है -2, तो -3 पहले होगा, -2 बाद में होगा। तो देखो क्या बोल रहा है, माइनस पहला बोल रहा है -2 से बड़ा और दूसरा बोल रहा है -3 से बड़ा। तो दोनों के कॉमन में कौन सा रीजन आ गया, तो क्लियर है, दोनों के कॉमन में, दोनों का जो कॉमन करेंगे, यानी ये है फर्स्ट रीजन, ये है सेकंड रीजन, तो दोनों का ओवरलैप करोगे तो सिर्फ इतना ही पार्ट कॉमन आएगा। तो कौन सा पार्ट कॉमन आया दिख रहा होगा, इसके बाद का पूरा पार्ट आपका क्या है, कॉमन है। इसके बाद का पूरा पार्ट मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -2 पे ओपन इंफिनिटी पे, x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो होप आपको समझ में आ गया ये बात, ये कुछ क्वेश्चन समय दिया था, क्लियर होगा, तो यही है। तो चलो पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन और आपको देखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है समझ में आई होगी आपको बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। चलो बताता हूँ इसे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग को जो डीपीपी में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उसमें 1 और 2 तो आपने इजीली सॉल्व कर लिया होगा, तो 1 2 में ऐसा कोई डाउट तो आया नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ कंफ्यूजन हैं लोगों को, तो मैं उसको जरा उसको डिस्कस कर देता हूँ जो जरूरत है, और फिर जैसा होगा उसको फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे जो सबके पास डीपीपी होगा, डीपीपी देखना, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने देखे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है, थर्ड में है, थर्ड का फर्स्ट देखते हैं, थर्ड का ए गिवन है, सॉल्व 30x लेस देन 200, सॉल्व 30x लेस देन 200, यही था, सॉल्व 30x लेस देन 200, x इज अ नेचुरल नंबर, और इसमें सेकंड है x इज एन इंटीजर। इसमें फर्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर और सेकंड है x इज अ इंटीजर।
जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इसमें फर्स्ट है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, और एक्स बिलोंग्स टू आई, आई इज एन इंटीजर। तो इसके सॉल्यूशन पे मैं आता हूँ, बस आप इधर देखना, सॉल्यूशन में मैं आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में आता हूँ, तो सबसे पहले आप इसको चेक करो कि इसमें कह क्या रहा है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी में सॉल्व करता हूँ। इनइक्वालिटी आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि गिवन जो है हमारा जो गिवन डेटा है वो है 30x लेस देन 200। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, x लेस देन 200 बाय 30, क्योंकि डायरेक्ट 30 से डिवाइड कर सकते हैं, 1/30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रीजन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बिकॉज क्वांटिटी आर पॉजिटिव, जस्ट वही चीज है। तो आप इसको देखो, इसमें जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x लेस देन 20/3। ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x लेस देन 20/3, मतलब कि अराउंड x लेस देन 6.66। ये आ गया ना, x जो हो गया लेस देन 6.66, ठीक है 6.6। अब इसमें पहला जो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो मतलब ये मतलब कहना चाह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन सा होगा, तो x आपका 6 से 6.66 से छोटा है, और ये है तो मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर फ्रॉम 1 एंड 2 की अगर सपोज बात करें, तो नेचुरल नंबर 6 से छोटा, 6.66 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा, तो होगा आपका 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेचुरल नंबर का पता होगा, स्टार्ट फ्रॉम 1, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यही हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि नेचुरल नंबर हो इसमें कौन कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो नेचुरल नंबर में तो 6, 6.66 से छोटा नेचुरल नंबर तो 6 ही होगा ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया, तो फर्स्ट आंसर ही होगा, इसी को सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो x बिलोंग्स टू i, इसको मान लिया हमने फिर से थर्ड। तो फ्रॉम 1 एंड 3, आप बताओ 1 और 3 दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। इंटीजर 6 से छोटा क्या कितना हो सकता है, 6.66 से छोटा इंटीजर कितना हो सकता है। तो इंटीजर की बात करें तो बहुत सारे इंटीजर होगा, क्योंकि पॉजिटिव में आ जाएगा तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, तो कितने होंगे। तो इस केस में फ्रॉम 1 एंड 2 में आपको पता चल रहा है कितने इंटीजर्स हैं, टोटल इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। माइनस इंफिनिटी से इंटीजर स्टार्ट होंगे और कहाँ पे जाके रुकेंगे, 6 तक रुकेंगे। मतलब अगर हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। दैट इज आपका x अगर लिखना चाहो सेट के फॉर्म में, तो x इक्वल टू x बिलोंग्स टू सेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, क्या आ जाएगा -3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, यहाँ बहुत छोटे नेगेटिव इंटीजर से स्टार्ट हुआ, डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 से जाके स्टॉप हो गया। तो यहाँ तो काउंट दिख रहा है, पर ये तो आपको घटता जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, मतलब इसमें टोटल इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यही क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए कह रहा था। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, बात है आसान है, बस नोटेशन को समझना। बीच में थर्ड का बी देखते हैं, थर्ड का बी, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी देख लो। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, थर्ड का जो बी आपका कह रहा है, देखो थर्ड के बी में क्या है, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। सिंपल इनइक्वालिटी है, समझ तो आ रहा है, इनइक्वालिटी तो सिंपल है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर रहे हो। बट इसमें आपको उसके बाद का कमेंट देखो क्या दिया हुआ है, x इज एन इंटीजर। यहाँ भी बोल रहा है कि इसमें वही आंसर लिखना है जिसमें x क्या हो, इंटीजर हो। अब दूसरा दिया है x इज ए रियल नंबर। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो चेक करते हैं पहले इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है। तो b का गिवन है, तो ये सॉल्यूशन में आता है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5x माइनस 3x क्या होगा, 2x, 3 इधर चला गया तो क्या होगा, दैट इज 4। तो 2x लेस देन 4, दैट इम्प्लाइज x क्या हो गया, लेस देन 2। x लेस देन 2, इसको मान लिया हमने 1। अब आते हैं b का, b का फर्स्ट, ये b का फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको मान लिया हमने सेकंड। मतलब ये तो होना ही चाहिए, आप पहला को सेटिस्फाई करेंगे तो कौन सा होगा, फिर दूसरे सेटिस्फाई करेंगे तो कौन सा होगा, तो देखो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स इज एन इंटीजर दिया हुआ है, तो 1 और 2, यानी 1 एंड 2, यानी ऐसा एक्स लिखना है जिसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे। तो बात यही करेंगे, इसी टाइप की हो गई ना। इसमें भी कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर से स्टार्ट होगा, इंटीजर कहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा,
लेस देन 2 है तो इंटीजर जाके स्टॉप हो जाएगा, यानी x जो स्टार्ट होगा x बिलोंग्स टू होगा माइन डॉट 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 -3 -2 -1 0 1, क्योंकि लेस देन 2 इंटीजर होना चाहिए, तो 2 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा 1 पे होगा ना, मतलब 1 पे जाके ही वो इंटीजर वाला सॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से छोटा और इंटीजर यही ना लिखेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 1। सिमिलरली अगर सेकेंड में आते हैं तो सेकेंड क्या दिया होगा, x इज अ रियल नंबर, तो इसको हमने मान लिया थर्ड, तो थर्ड है तो फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 को कॉमन ही नहीं करना है, तो 1 और 3 को कॉमन करना है तो 2 से छोटा और रियल है, तो 2 से छोटा आपको पता है कि ये पूरा पार्ट ही सॉल्यूशन में आ जाएगा ना, मतलब कहने एंड का मतलब तो कहने मैंने इन दोनों को इंटरसेक्शन कर दिया तो ये आंसर है, इंटरसेक्शन ही किया है, कंफ्यूज मत होना, ये इंटीजर और इसमें तो इससे छोटा इंटीजर निकालिया, मतलब दोनों को कॉमन क्या किया है, ये रियल नंबर है तो पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रहेगा। अगर मैं लिखना चाहूँ तो चलो नंबर लाइन पर दिखा देता हूँ। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है कि फर्स्ट सॉल्यूशन बोल रहा है कि 2 से छोटा, मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन बोल रहा है कि लेस देन 2, और सेकंड कह रहा है, थर्ड जो कह रहा है 1 कि पूरा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू r, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ना होगा, ये पूरा सॉल्यूशन है, तो कंप्लीट कॉमन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से छोटा ही आ जाएगा सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस इंफिनिटी टू 2, तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड सेकेंड। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगी बात, आसान है, लग भी रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, तो इंटरेस्ट लीजिए, देखिए क्या है, सब तो आसान ही है, बस बनाने का है, बनाओगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी, तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिए, चलो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ही आते हैं, ये भी है 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व करने दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सबके पास डीपीपी होगा, एक बार डीपीपी देखना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार देखो, 4 में देखो, 4 में देखो दिया हुआ है ना कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है 3x माइनस वन ग्रेटर देन एक्स प्लस वन, दिख रहा होगा 3x माइनस वन ग्रेटर देन एक्स प्लस वन, तो ये 3x माइनस वन ग्रेटर देन एक्स प्लस वन जो गिवन है, तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे इसको, इस तरह क्वेश्चन जस्ट सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन में दिख रहा है माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस फोर लेस देन 5 माइनस 2x, ये भी सिंपल है, पर चलो मैं सेकंड को एक बार सॉल्व कर देता हूँ, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑलमोस्ट सेम, तो सेकंड थर्ड फोर्थ में मैं कोई एक सॉल्व कर देता हूँ, तीनों हो जाएगा, तो आप इसको बना सकते हो। फोर्थ का और फिफ्थ और सिक्स में से जो फिफ्थ क्वेश्चन का जो ई और एफ जो देख रहे हो, ई और एफ में भी ऑलमोस्ट सेम ही कैलकुलेशन है, फिर भी चलो मैं एक बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 एंड 5 में देखता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं बी देखता हूँ, तो देखो बी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, तो बी आपका है माइनस, क्वेश्चन देखना माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस 4 लेस देन 5 माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस 4 लेस देन 5 माइनस 2x। अब देखो 2x इधर लेके आया तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2x इधर आ गया तो 2x माइनस एक्स, तो क्या हो गया x प्लस 7, तो x प्लस 7, तो 7 और 5 इधर चला तो क्या हो गया माइनस 2, तो 5 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -2। होप ये क्लियर हो गया आपके पास, तो ये आ गया, तो आंसर क्या है बोलोगे, x लेस देन -2, इंटरवल लिखोगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2, ठीक है, यही है। फिर से आपका कैलकुलेशन चेक कर लो, माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस फोर 5 माइनस 2x, तो माइनस एक्स प्लस 7, तो 5 माइनस 7 -2 हो गया, तो एक्स लेस देन -2, तो बी हो गया। अब मैं चलो ई सॉल्व करता हूँ, सब एक ही टाइप का लीनियर इनइक्वालिटी है, ई में सॉल्व करता हूँ, ई देखो क्या है, 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू x बाय 6 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू x बाय 6 माइनस, दिख रहा है, ये भी आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लोगे, इसमें भी हमें लगता है कि कुछ खास इसमें करना है। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखो तो आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन में भी सेम टाइप का ही कैलकुलेशन है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखो, जो कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, चलो
तो चलो सबसे पहले इसको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना उसको हटाते हैं, तब जाके क्योंकि हटाने के लिए सबसे पहले देखो क्या करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 - 2x। 3 को इधर ले गया, इसको 3 हटाना है, जिसको मल्टीप्लाई किससे किया, 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3। 3 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी और हमने क्या रखा था, इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते तो नो चेंज इन इनइक्वालिटी, मतलब कोई भी चेंज आपका इनइक्वालिटी में नहीं होगा। तो हमने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया 6 से, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3 गायब हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या चेंजेस आए, तो मल्टीप्लाई लिख नहीं, लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, इतना तो आप समझदार हो नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन ना रहे तो आप साइड में लिख लो कि मैंने ये स्टेटमेंट बोला है। बहुत हद तक मैं कोशिश करता हूँ कि लिख भी दूं, पर जो अननेसेसरी है तो उसको मैं अवॉइड कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने बस बोल दिया कि दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x/6 x-30 डिवाइड बाय 6 इंटू क्या आ जाएगा 3, सही लिखा ना, x-30 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, देखो 3 6 क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब 2 को उधर ले लो, 2 को उधर ले लो, तो 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड, क्योंकि डिनोमिनेटर टर्म हटाना होगा, हटा तो देते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो इधर आए तो क्या होगा 10 - 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये देख लेना, नो चेंज इन इनइक्वालिटी, तो 10 - 4x लेस देन इक्वल टू x-30। तो अगर इसको आप देखो तो ये क्या आएगा 4x प्लस x 5x, और 30 उधर चला गया कितना हो गया 40, ये आ गया 40 और इधर क्या आ गया 5x। तो एक स्टेप और आगे जाएंगे तो इधर x लाना है, तो 5 से डिवाइड किया तो इधर आ जाएंगे 8 और इधर आ जाएगा x, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर। चेक कर लो x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी, फिर से मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, तो प्लस माइनस कभी कभी एरर हो जाता है। 5 - 2x x-30/6, तो यहाँ से देख ले, तो इसको मैंने 3 उड़ाया तो 3 3, तो यहाँ 2 बचा, ठीक है वेरी गुड। तो 10 - 4x x-30, तो दैट इज 5x एंड 40, ठीक है, तो x लेते हैं, ओके वेरी गुड। तो ये है आपका दो प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस कर दिया। अब उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, 4 ही है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे सब सॉल्व है, मतलब अभी जो आपसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, इसको एक या एक क्वेश्चन बना जाना। लेक्चर्स में जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किए उसको भी एक बार कोशिश कीजिएगा, उसको भी एक बार खुद से प्रैक्टिस कर ले, पहली बार तो नोट कर लें, फिर सारे क्वेश्चंस को बिना कोई हेल्प के बिना सॉल्यूशंस के एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद की अगर सपोज बात करें तो उसके बाद जो हमने डीपीपी दिया उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, क्वेश्चंस अगर लिखेंगे तो लिखेंगे फाइंड द रेंज ऑफ वाई, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ y, find the range of y if first one y equal to -x, x belongs to दिया हुआ है -1 to 2, ठीक है। दूसरा दिया है y equal to, अगर दूसरा देखें तो y equal to -2x plus 3, ये भी दिया हुआ है x belongs to 0 to 1, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है y equal to 1 - 3x/5, इसमें दिया x बिलोंग्स टू -2 टू 0, 0 की जगह यहाँ 1 डाल देते हैं, -2 1 पे ऑफ एंड डालते हैं, ठीक है। एंड बस ये 3 प्रॉब्लम हमने क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि इसके तरह के क्वेश्चंस का रेंज निकाल, सिंपल है, प्रॉब्लम में तो कोई जान है नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि इस तरह का प्रॉब्लम्स का जो आपके डीपीपी में जो क्वेश्चन हो सकता है इससे मिले, तो हमारा कहना है कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन है इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ वाई एक्स बिलोंग्स, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको इस तरह प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करता हूँ, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। चलो सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, तो सॉल्यूशन और उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए, तो सबसे पहला फर्स्ट प्रॉब्लम आप देखना, फर्स्ट प्रॉब्लम पे आप फोकस करो, देखो कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आप देख रहे होगे उसमें देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द रेंज ऑफ समथिंग, तो रेंज ऑफ समथिंग गिवन है, तो उसमें देखो एक्स क्या है, आपका एक्स है
-1 to 2, x अगर -1 से 2, -1 पे भी क्लोज है और 2 पे भी क्लोज है, और रेंज इसका बताना है y इक्वल टू -x। तो रेंज बताना है y इक्वल टू -x, तो y इक्वल टू -x का रेंज बताना है। तो चलो सॉल्यूशन फर्स्ट में आते हैं। तो देखो, तो x, सबसे पहले सॉल्यूशन, x लाइंग बिटवीन -1 to 2, और रेंज किसका बताना है, मतलब x का रेंज तो पता है नहीं, x यहाँ से यहाँ तक लाई करता है ये आपको पता है। अब बोल रहा है कि y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा वो बताना है। तो पहले y को, y जो x के फॉर्म में है, तो पहले x जिस फॉर्म में x है उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको y से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो x अगर -1 to 2 है तो हमें y क्या है हमारा -x। तो अगर -x का रेंज बताना है तो इसको -x में कन्वर्ट करना होगा। तो -x में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई ऑल बाय किससे होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -1। सबको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो 1 बन गया, ये -x बन गया, और ये -2 बन गया। इसमें हमारा स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लाई ऑल बाय -1 से हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई ऑल बाय माइनस। तो -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। अगर नेगेटिव क्वांटिटी से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको बताया रखा है, इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये ऐसे रिवर्स हो जाएगा, ये ऐसे रिवर्स हो जाएगा। इसको अब इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, अभी तो डिक्रीजिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इंटरवल जो रिप्रेजेंट करता है हम असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखते हैं, दिस इज -2x, और ये क्या होगा, -1, ये आ गया, ये आ गया, सॉरी ये 1 आ गया, यहाँ 1 है, -1 हम दिख रहा, ये आ गया। तो मतलब आंसर ये आ गया, ये क्या है, -x, और इसको -x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, y से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ y, तो y बिलोंग्स टू -2 to 1। y इसलिए क्या कि क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -x एंड ये गिवन, तो हमें y का रेंज चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, -2 to 1। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 अगर देखें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2x+3, तो वही चीज है। y इक्वल टू क्या गिवन है, -2x+3, y इक्वल टू -2x+3, और x क्या है, एंड x जो है वो आपका 0 to 1 है, 0 to 1 है, तो -2x+3 की बात करते हैं। सीधे प्लस रहता तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते, माइनस सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करना होगा -2 से, फिर उसमें +3 ऐड करना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे दिया हुआ उस स्टेप के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले -2 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर +3 करूँ, तो -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई तो इसको 0 इंटू -2, यहाँ x इंटू -2, और यहाँ क्या आ गया, 1 इंटू -2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऑल मल्टीप्लाई ऑल बाय -2। अब यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड लिखा है हमने। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये तो जीरो ही रहा, ये आ गया -2x, और ये क्या आ गया, -2। अभी मैं रिवर्ट ना भी करूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इसमें +3 कर दिया, नहीं ऐड +3 ऑल टू ऑल नंबर्स या ऑल क्वांटिटी, ये आ गया 3, ये आ गया -2x+3, +3 क्यों, क्या समझ में आया ना, क्योंकि हमें y कन्वर्ट करना है। और ये -2+3 कितना हो गया, -2+3 दैट इज इक्वल टू 1। अब इनइक्वालिटी उल्टेगा, क्योंकि अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनवर्स अगर हमें इंटरवल में लिखना है तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से, ये आ गया 1, ये आ गया -2x+3, और ये क्या आ गया 3, और इसे मैं y से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो व्हाट इज y, तो y लाइंग बिटवीन 1 to 3। तो एक बार चेक कर लो, 0 to 1 है तो -2, हाँ 1 to 3, तो y जो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, y बिलोंग्स टू 1 to 3। तो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया मेरी बात, यही है आंसर आपका, y बिलोंग्स टू -1 to 3। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो जैसा दिख रहा होगा उस तरह के हिसाब से तो काफी आसान है, सिंपल है, कैलकुलेशन सिंपल है। अभी हम लोग जो भी प्रॉब्लम देख रहे हैं सब में एक्स में लीनियर ही है। आगे जब कुछ रूल्स बताएंगे जिसमें लीनियर्स के बाद से आगे जैसे स्क्वायर और लॉग ऑफ स्क्वायर, लॉग ऑफ क्यूब, तो उसमें स्क्वायर भी करेंगे, रेसिप्रोकल भी करेंगे, बहुत सारी चीजें भी आएंगी जो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी लीनियर के फॉर्म में हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा भी लास्ट क्लास के बाद, तो आज जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ ही रही बात है, तो ठीक है, उम्मीद है आनी चाहिए, क्योंकि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी बातें समझ में आए, जहां तक हो सके
सारी बातें हम लोग रिपीट भी करते हैं, अगर कुछ लगता है कि हाँ इस पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करना है तो रिपीट भी करते हैं। तो आप समझ ही जाते होगे और सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ ही गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, और लेक्चर्स को आप फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कीजिए। एक दो बातें मैं और कह देना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो, जैसे अभी हम लोग आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग आप लोग की बस यही एक एश्योरेंस चाहिए कि आप लोग अभी सिर्फ डीपीपी फॉलो कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि डीपीपी ही फॉलो करें, क्योंकि अभी हम लोग का जो लेक्चर, जो हम लोग का जो प्लान है, उस हिसाब से हम लोग आप लोग का बेस और फाउंडेशन इस लेवल तक लेके चले जाएंगे जहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा। और जहाँ तक आगे की बात है, जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा, मतलब जब क्लासरूम में जब आप आओगे क्लास करने के लिए, तो उसमें आपको जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब कुछ फास्ट रिव्यू भी कराया जाएगा, कुछ रिवीजन भी कराया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाएंगी, और इसमें इसमें और भी जो डेप्थ्स होंगे उस डेप्थ्स को भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि हम लोग इतना ही बताएं, इसके अलावा और कुछ नहीं बताएंगे। तो ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्ट होता है, तो ऑनलाइन में जितना हो सकेगा मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बात से बन जाए, और उसके बाद जब ऑफलाइन कंटिन्यू करोगे तो उसमें हम लोग उसे और भी डेप्थ में ले जाएंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, और फिर काफ़ी एक्स्ट्रा कुछ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अभी बस डीपीपी पे फोकस कीजिए, उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। घर में इतने दिनों से बैठे हुए हो, इसलिए हम लोगों ने भी प्लान किया कि इमीडिएट आप लोगों को फैसिलिटी दी जाए, जिसका एडवांटेज मिले, और कुछ कम से कम जब आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करो तो आपको काफ़ी आप उस लेवल तक पहले से रेडी रहो जहाँ पे आपको सीधे हम लोग एक लेवल तक ले जाके क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो एक लेवल का क्वेश्चन आते के साथ अगर आप स्टार्ट कर दो, डिस्कशन करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। तो वही है, बी पॉजिटिव, एफर्ट लगाना है। अभी शुरुआत है तो थोड़ा आपको प्रेशर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी टेंशन फ्री होते हुए काम करना है। कोशिश करना है कि सारी चीज़ें आसानी से हो जाए। टाइम बस फिक्स कर रखिए। आप लोग वैसे इतना तो मैच्योर हैं ही कि आपको समझदारी होगी कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे पढ़ेंगे। 10 क्लास तक तो आपने ढंग से प्रिपरेशन किया ही होगा। तो वही है बात, बस उसी तरह टाइम एडजस्ट कीजिए, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होंगी। तो मेरी बात का ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिए, कभी नेगेटिव दिमाग मत लाना। अभी स्टार्ट है, अभी से पॉजिटिव रहो, स्टेप बाय स्टेप करते चलो, कोई बैकलॉग नहीं रहे। तो आपको लगेगा कि कोई कोर्स कैसे कंप्लीट हुआ पता भी नहीं चला, मजा भी आया, और जब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ही बनने लगा। रीजन वही रहेगा कि आप अप टू डेट रहोगे। और हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या रखा था कि ऑलवेज अप टू डेट योर सेल्फ। लेक्चर्स भी कोई बैकलॉग मत रखना। जैसे आज हमने कोई लेक्चर्स आपको दिया, और ये नहीं कि उस लेक्चर को परसों देख रहे, अरे ये तो अपना ही है, घर की खेती, ऐसी बात नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा कि उसको विद इन 2 और 3 आवर्स, जैसे आपको मतलब इमीडिएट आपको अपडेट हो तो आप इमीडिएट प्लान करके देख लो, तुरंत तुरंत उस पे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर लो। मतलब उसको बात के भरोसे मत रखो, नहीं आज नहीं कल नहीं। ऐसा करने से फिर तो दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर आ जाएगा, बर्डन आप पे बढ़ेगा, फिर आप उसको छोड़ दोगे, स्किप करने लगोगे, तो उस केस में आपको फिर दिक्कत आएगी। बस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कितने अच्छे से और कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सबसे पहली बात घर पे रहिए, और लॉकडाउन का आनंद लीजिए। मम्मी को बोलिए कि कुछ बना के दो, ठीक है, खाओ पियो, खुश रहो और पढ़ो, बस इतना ही काम है। तो चलो, अब बातें खत्म करें और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक हमने बताया था ना, तीसरा आप बना लेना, तीसरा सेम टाइप क्वेश्चन है, तीसरा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थर्ड वन सॉल्व कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा आप जो अब डीपीपी में आपको हमें लगता है कि डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 2 तो बन ही गया होगा, 3 4 मैंने डिस्कस कर दिया, अब फिफ्थ भी बन जाए, फिफ्थ भी बन जाए, चेक कर लेना, ये जो बन पाए बना लेना। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें क्या है, तो सबसे पहले जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो उसमें सबसे पहले देखूंगा जो मैंने अब पहले जो मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसको देखता हूँ। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में मैंने इंटरवल्स आपको बताए थे, फास्ट क्या थे, देख लो किया क्या डिस्कस किया। इंटरवल्स, बेसिक इनइक्वालिटी, मतलब लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी आपको डिस्कस किया था, इंटरवल्स डिस्कस किए थे, फिर कॉमन करना बताया था। तो उसके बाद मैंने बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी पे आ गए थे। उसमें हमने सिर्फ फर्स्ट लॉ ही देखा था, इसमें कुछ ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड से, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, बस प्रोडक्ट के केस में चेंज होता है, तो हमने बताया था। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो नो
नो चेंज, नेगेटिव क्वांटिटी चेंज, इनइक्वालिटी जस्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इतना हमने बताया था और इस पे कुछ क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटी के मैंने आपको डिस्कस किए थे। इतना तो होप आप कर ही लिए होंगे, इतना तो समझदारी तो आ ही गई होगी आप लोगों को इसको में कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो चलो अब आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अब डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ की बात, लॉ में फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ रूल नंबर 2 पे आते हैं। तो रूल नंबर 2 इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उस पे आते हैं। फिर रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, यहाँ तक हो पाएगा देखता हूँ आज कहाँ तक कर पाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, थ्योरी स्टार्ट करते हैं। रूल 2 ऑफ बेसिक लॉ, रूल नंबर 2, ठीक है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये एग्जैक्टली मैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखूंगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखो, तो क्या दिया हुआ है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। मतलब अगर ए बी से बड़ा होगा और बी सी से बड़ा होगा तो ये अंडरस्टूड है ए आपका सी से बड़ा होगा। देन ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ रही है बात, मतलब क्लियर है ना, सिंपल है ना। देखो ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, तो ये ऑटोमेटिक सी से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट यूज होता है, आप लगा सर ये क्या बता रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं, कभी यूज हो जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इन सब चीजों को मैं खुद के कदम रख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन ना हो। मेरी पूरी कोशिश है कि छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक डिस्कस करूंगा, आप बस सुनते चले। तो ए ग्रेटर देन सी, तो एग्जाम्पल में बोल सकता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल, 3 ग्रेटर देन 1 एंड 1 ग्रेटर देन -1, तो सिंपली 3 ग्रेटर देन -1, ये तो अंडरस्टूड है। अरे बस वैसे ही है, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 देता हूं। अगर हमें ऐसा लिखा हो गया x प्लस 1 ग्रेटर देन z एंड z ग्रेटर देन 3, तो कह सकते हो x प्लस 1 ग्रेटर देन 3, लिख सकते हैं ना। z से बड़ा और z 3 से बड़ा, तो x प्लस 1 क्लियर है, 3 से बड़ा होगा ये, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप x का रेंज डिसाइड कर सकते हो। व्हाट इज द x रेंज ऑफ x, x ग्रेटर देन 2, मतलब क्या लिख सकते हो, समझ आ रही बात ना। ये z से बड़ा, z 3 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक 3 से बड़ा हो ही गया। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, इंटरवल लिखना चाहें तो 2 to इंफिनिटी। इसी टाइप का कंसेप्ट आपको यूज होगा, तो बस ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का पॉइंट्स है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ठीक है। सेकंड, थर्ड रूल में मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे। तो थर्ड रूल में अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जिसमें एग्जैक्टली दो पे केस है, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है या दोनों क्वांटिटी नेगेटिव है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं इसमें दो केस है। फर्स्ट वन, इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, अगर ए और बी में ये रिलेशन है और दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसमें आप अंडरस्टूड है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। 4 ग्रेटर देन 4 और 3 में कंपेरिजन करें तो 4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4, 3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड में भी सेम ही रिलेशन होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अब जब देखो सेकंड पॉइंट पे आता है, अगर कभी ऐसा दिया रहे, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ 0 है, मतलब समझ रहे हो, ए बी से तो बड़ा है बट दोनों क्वांटिटी क्या है, निगेटिव। इस केस में अगर हमें ए और बी के मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन करना हो तो यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल, रूल नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ है 3 ग्रेटर देन 1, दोनों पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ 1 में क्या होगा, तो पॉजिटिव, तो 3 ही हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, तो अंडरस्टूड है। तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 और 1 पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि इसका मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। पर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब मतलब अगर दोनों नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव ले लिया तो -3 ले लिया और यहाँ ले लिया -1, ठीक है, दोनों नेगेटिव है। अब दोनों मॉड लगाए तो ये हो गया -3 और ये हो गया -1। अब बताओ कौन बड़ा है, -3 का मॉडुलस यानी -3 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैं बताया था ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ -3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ -3 हो जाएगा +3। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 और दिस मैग्नीट्यूड इक्वल टू, क्लियर है, उलट गया। तो वही पॉइंट तो ये था, नेगेटिव होगा तो मैग्नीट्यूड में रिलेशन रिवर्स हो जाए, ठीक है। और इसमें एक और केस है, एक और केस, अगर ऐसा आ जाए ए 0 और बी, मतलब बोथ आर ऑफ ऑपोजिट साइन, 0 से छोटा बी होगा
और ए जो होगा 0 से बड़ा होगा, अगर दोनों अपोजिट साइन होगा तो आपका जवाब होगा क्या होगा। इस केस में याद रखेंगे, इसमें कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते, वो डिपेंड नहीं करेगा कि ए और बी क्या है, समझे, क्योंकि इसमें हम बोलना चाहें तो नथिंग एग्जैक्ट कैन बी सेड, नथिंग एग्जैक्ट कैन बी, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब सिंपली एक एग्जांपल ले लो, अगर ऐसा ले लो -3 0 और 1, -3 0 और 1, तो क्या हो गया, इसका मॉडुलस क्या हो गया 3, इसका मॉडुलस हो गया 1, तो इसका मॉडुलस से बड़ा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड से बड़ा हो गया। बट अगर -3 और यहाँ ले ले 0 और यहाँ 5, तो क्लियर है कि इसका मॉडुलस 5 होगा, इसका मॉडुलस 3 होगा, तो उल्टा हो गया ना। मतलब इसके केस में मॉड ऑफ 5 ग्रेटर देन मॉड ऑफ -3, इसके केस में क्या होगा, मॉड ऑफ -3 ग्रेटर देन मॉड ऑफ 1। तो क्लियर है, इसमें उलट गया, इसमें सेम रहा। तो वही चीज हमारा कहना है कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, उसमें ए और बी की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वांटिटी है, उस हिसाब से हम इनइक्वालिटी डिसाइड करेंगे। इनइक्वालिटी एग्जैक्ट कहने के लिए हमें चाहे दोनों को पॉजिटिव होना होगा, चाहे दोनों को नेगेटिव। होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए क्या स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, देखिए। चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं, बताओ। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है, रूल 4 है कि 5 है, हमने कौन कौन डिस्कस कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ 4। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 तो गिवन है, लेट A1 ग्रेटर देन B1, A2 ग्रेटर देन, इसको लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, लॉ ऑफ एडिशन, इनइक्वालिटी की मैम ये लॉ ऑफ एडिशन के नाम से जाना जाता है। तो गिवन है A1 ग्रेटर देन B1, A2 ग्रेटर देन B2, A3 ग्रेटर देन B3, डॉट डॉट डॉट, अगर हमें AN ग्रेटर देन BN, तो सब में देखो, तो हमें कह रहे हैं कि सबके लेफ्ट साइड वालों को एक साथ ऐड कर दो, सबको राइट साइड वालों के साथ ऐड कर दो, तो देन आप बोल सकते हो, एक लॉ ऑफ एडिशन से बोल सकते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN ग्रेटर देन क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट डॉट, कहाँ पे जाएंगे, BN। मतलब कुछ ऐसा होगा नहीं, लेफ्ट साइड लोग एक साथ जो ऐड कर दो, राइट साइड एक साथ ऐड कर दो, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। दैट लॉ इज कॉल्ड, दैट रूल इज कॉल्ड लॉ ऑफ एडिशन। होप समझ में आ गई कोई बात, सिंपल है। एग्जाम्पल में क्या हम तुम्हें दिखाएं, x ग्रेटर देन 1 एंड y ग्रेटर देन 3, तो क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, दैट्स इट। मतलब यही है, लेफ्ट को ऐड कर, राइट को ऐड कर दिया। इस तरह का और भी बहुत सा एग्जाम्पल फ्रेम हो सकता है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स आएंगे तो देखा जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 5 पे आते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में इसको लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। रूल नंबर 5 की बात करें तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसको लिखेंगे, दिस इज लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब आप नाम से समझ रहे होंगे, इसमें सबको ऐड कर दिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने में आपको पता है, इनइक्वालिटी के बेसिक इनइक्वालिटी रूल नंबर 1 में ही आपको डिस्कस कर रखा था। मल्टीप्लाई करने में इस बात का ख्याल रखें कि क्वांटिटी पॉजिटिव है तो सेम होगा, क्वांटिटी नेगेटिव है तो रिवर्स हो जाएगा। अगर कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, उस केस में एग्जैक्ट कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहले कंफर्म हो लेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ही बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी अगर हो गया तो वो डिपेंड करेगा कि कितने टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ समझना। अगर 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन टर्म्स तो पॉजिटिव बना देगा, अगर 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते तो नेगेटिव बना देगा। तो बहुत सारी चीजें उसमें दिक्कत आने लगती है, तो वो जब प्रॉब्लम देगा तो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी इन जनरल जो मैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, दैट इज फॉर पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव के केस में क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, पॉजिटिव के लिए फॉलो करना, अदरवाइज क्वेश्चंस के हिसाब से आप प्लान कर लेना कि क्या होगा, वो दिख जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो लेट A1 ग्रेटर देन B1 ग्रेटर देन 0, देखो मैंने पॉजिटिव ले रखा है, A2 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन 0, सिमिलरली A3 ग्रेटर देन B3 ग्रेटर देन 0, मतलब सब पॉजिटिव है। A1 ग्रेटर देन B1,
और दोनों पॉजिटिव, सिमिलरली ये टू डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे, ए एन ग्रेटर देन बी एन ग्रेटर देन 0, मतलब ए एन आपका बी एन से बड़ा है और वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो कहना यहाँ कहना चाह रहे हैं कि दैट इज ए के कॉमा बी के इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कहना ये चाह रहे हैं फॉर k इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n, मतलब a1 b1 a2 b2 सब पॉजिटिव है, यही कहना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी मेंशन है और ये स्टेटमेंट फॉलो किया हो। तो देन हम बोल सकते हैं जस्ट सेम अप्रोच, ऐड करते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा, नो चेंज इन इक्वलिटी। तो जब आपका पॉजिटिव लेना है तो मल्टीप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम ऐसा कर सकते हैं a1 a2 a3 डॉट 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 an, this should be greater than b1 b2 b3 डॉट 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 bn, b1 b2 b3 डॉट 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 bn। तो ये आ गया, मतलब ये रिजल्ट है। और याद रखना कि दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आसान सा स्टेटमेंट है, कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं है। देख लो, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसी को कहते हैं। तो लेफ्ट को लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट वाला मल्टीप्लाई कर दिया, सब पॉजिटिव है, तो इक्वलिटी में चेंज होने का कोई स्कोप है ही नहीं। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो चलिए इसको नोट कीजिए, लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आसान है, कुछ पॉइंट्स में हमें लगता है कुछ ज्यादा दिक्कत आएंगी आपको, बस आपको यही है ना कि आपको एक एक लाइन को एक 2 से 3 बार एटलीस्ट पहली बार समझ में तो आ ही जाएगी, पर ये कोशिश करना है कम से कम 2-3 बार उसको रीडिंग दे ले। समझ में आने के बाद एप्लीकेशन करने के लिए आपको याद भी रहना जरूरी होगा, तो याद रखने के लिए 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको याद भी रहेगा, पॉइंट्स को आपको इमीडिएट स्ट्राइक भी कर सकता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। अभी चलो स्टार्ट हुआ है तो कंटेंट कम है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कंटेंट आपका बढ़ता जाएगा, तो आप सारे कंटेंट्स को याद रखना तभी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो, पॉइंट्स आपको दिमाग में है तभी ना आप प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने के लिए पॉइंट्स दिमाग में रहे, इसलिए जब जो टॉपिक चल रहा है उसको पूरी तरीके से ढंग से बना लेना है और उसको ढंग से 2-3 बार रिवीजन करके भी पढ़ लेना है। टाइम के साथ साथ सारी बातें दिखने भी लगेंगी, तो ठीक है, कब कौन सा रूल कब कौन सा मेथड कहाँ लग जाए, इसलिए जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, स्टार्ट कर ही दीजिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ, इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रखें, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके रखेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम है, मैं अभी उठाता हूँ, जैसे एक प्रॉब्लम है कि दिया हुआ है कि x-3 गिवन है x-3, क्वेश्चन है x-3 ग्रेटर देन 2 + 6 है, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है एंड y + 6 ग्रेटर देन 5 - 2x and y + 6 greater than 5 - 2x, then prove that given है then prove that 2x plus y this should be greater than 9। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 गिवन है if given that xk should be greater than equal to 2k minus 1, xk should be greater than equal to 2k minus 1 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर समझो ना, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट एन, 10 तक नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 20, जहां तक नेचुरल नंबर काउंट करना है, तो भी n तक दे, फॉर ऑल मतलब n तक ही रहने देंगे, तो फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन प्रूव दैट फर्स्ट वन x1 plus x2 plus x3 dot 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 xn, this should be greater than equal to n square। और इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड प्रॉब्लम जो आएंगे वो गिवन है x1 into x2 into x3 dot dot xn, this should be greater than equal to 1.3.5.7 dot dot 2n minus मतलब ये है सेकंड। तो ये आपको
समझ गए ना, ये वाला आपको क्लियर करके रखना है, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम आप बना के रखिएगा। दोनों देखो देखो सिंपल लॉर्ड, ये पहला तो लॉज ऑफ एडिशन पे, ये भी है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मैं अटेम्प्ट बता तो दूंगा, पर पहले आप खुद से बनाइएगा तो मैं बताऊंगा। सिंपल है। ठीक है, तो चलो बच्चों ना, देख लो, पहले आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। होप यू एंजॉयड माय लेक्चर। ऑनलाइन आगे पढ़िए। जहाँ तक मैंने बताया है कोई भी ऐसा पॉइंट अभी नहीं है जो कंफ्यूजिंग है, आप उसको एक बार ढंग से देख लें। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है, और जो हमने कहा है उसको बना लें। डीपीपी में अभी सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, हमने 5 तक कहा है कि बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करूंगा, लॉ ऑफ स्क्वायर देखूंगा और लॉ ऑफ क्यूब देखूंगा। कुछ और चीजें आएंगी, रेसिप्रोकल्स की बात भी करेंगे। उसमें रेसिप्रोकल्स करेंगे तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, क्यूब करेंगे तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, इन शॉर्ट इवन पावर करेंगे तो इनइक्वालिटी में क्या होता है। ये सारी चीजें बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास के बाद बीपीपी 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर जस्ट उसके बाद में डीपीपी 2 आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके आगे फिर और सारी चीजें हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बस आपको जो कहा गया उसको करते रहिए। उम्मीद है बातें आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और जो हमने कहा है उसको दिमाग में रखिएगा। और इतना ही के साथ मैं अब लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।